दिल जाने ना तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। ऐसी लड़की नहीं है वो, स्पेशल है मेरे लिए बहुत। और अगर आप दोनों ने मेरी बात ना मानी और रिश्ता मंजूर ना किया ना तो तुम अभी भी हमारे दरमियान हो, बेहतर यही होगा कि तुम हमारे दरमियान से निकल। मेरा बच्चा वहां नहीं रह सकता जेल में अकबर, मैं बता रही हूँ वो मर जाएगा। अब की बार आना तो पेपर साथ लेकर आना। जुदाई अब हमारा नसीब है। जब उस घर से हमें धक्के मार के निकाला गया था और दौलत के जोर पे मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली गई थी, आज उसी दौलत से अपनी मोहब्बत हासिल करूंगा मैं। तेरा इंतजार हमारा प्यार खा गया, इसमें दरार आ गई है। लेकिन इतनी आसानी से तुम मुझे भुला नहीं सकती माई, मेरी याद कयामत है। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि गुलाम ने बादशाह को गोली मार दी और बादशाह वहीं पर गिर पड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बादशाह को गुलाम ने नहीं मारा, बल्कि गुलाम के पीछे खड़े किसी और बंदे ने गोली चलाई है। गुलाम जैसे ही देखता है कि बादशाह को गोली लग चुकी है और वो जमीन पर गिरा पड़ा है, तो वो जल्दी से बादशाह को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर उसकी हालत काफी क्रिटिकल होती है और डॉक्टर गुलाम से कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते कि बादशाह बच पाएगा क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह चुका है। डॉक्टर की ये बात सुनकर गुलाम काफी परेशान हो जाता है। इतने में बादशाह के माँ बाप भी आ जाते हैं और वो गुलाम से कहते हैं कि अगर बादशाह को कुछ भी हुआ तो याद रखना हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ साथ सुंदरी को भी जमीन में गाड़ देंगे, क्योंकि ये सारे फसाद इसी की वजह से हो रहे हैं और यही पूरे फसाद की जड़ है। बादशाह के माँ बाप की ये बातें सुनकर सुंदरी और गुलाम काफी परेशान हो जाते हैं। इतने में डॉक्टर आता है और वो गुलाम से कहता है कि बादशाह अब खतरे से बाहर है, लेकिन अगले 24 घंटे तक उससे कोई भी नहीं मिल सकता। आप क्या चाहते हैं, अब सुंदरी की शादी किससे होनी चाहिए, बादशाह से या फिर गुलाम से? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।